हेलो स्टूडेंट, एक समान वृत्तीय गति जो आपका चैप्टर नंबर 9 है, इसमें आपको हमने अभिकेंद्रीय जो बल होता है उसके कुछ दैनिक जीवन में जो यूजेज होते हैं वो हमने बताया था कहाँ कहाँ पर उनका यूज होता है। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक होगा, यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आपका जो आज का टॉपिक है वो आपका है ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति। देखिए, पहला सवाल यही उठता है कि ऊर्ध्वाधर वृत्त हम किसे कहते हैं, उसकी गति किस प्रकार से होती है। अगर हम किसी रस्सी के एक डले को बांध दें और उसे ऐसे घुमाए ऊपर घूम करते हुए तो ये ऊर्ध्वाधर है, ऐसे घुमाए तो वो क्या है, आपका क्षैतिज है। हमें जो सीखना है वो ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति सीखनी है। तो ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति के लिए आपको करना क्या है कि पहला मैंने मान लिया एक पार्टिकल है, ये ऊर्ध्वाधर वृत्त में गतिशील है, सपोर्ट है, ये है। इसकी जो वृत्तीय पथ का केंद्र है वो तो मान लीजिए O है, और जो इसकी त्रिज्या है फिलहाल वो मान लीजिए आपकी L है, त्रिज्या सपोर्ट है, L लंबाई का कोई धागा था आपका। इसके हमने एक ही व्यास ले लिया जो कि केंद्र से जा रहा है, लंबवत वाला व्यास ले लिया। 3 बिंदु लिए, एक बिंदु ऊपर लिया, एक बिंदु हमने नीचे ले लिया और एक बिंदु हमने यहाँ ले लिया क्षैतिज में। इसे बोलते हैं हम उच्चतम बिंदु कहते हैं इसे। जो हमारा सबसे नीचे होता है इसे हम निम्नतम बिंदु कहते हैं, निम्नतम बिंदु। जो हमारा साइड में होता है इसे हम क्षैतिज बिंदु कहते हैं, क्षैतिज बिंदु। ठीक है, तो ये त्रिज्या L है तो ये भी हमारी L होगी यहाँ से यहाँ तक की। मान लीजिए एक कण किसी अक्षण एक बिंदु P पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर जो कण का वेग है रैंडमली वो v वेग है, और कण का जो भार है वो कहाँ पर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है mg। ये थीटा कोण यहाँ पर बन रहा है तो ये वाला जो कोण होगा ये भी थीटा होगा आपका। अगर ये कोण थीटा है तो mg का घटक होगा mg cos थीटा, दूसरा जो घटक होगा वो होगा हमारा mg sin थीटा। ठीक है, जब रस्सी में हम कोई पिंड बांध देंगे तो उसमें तनाव आ जाता है और उस तनाव बल को हम कैपिटल T से लिखते हैं। तनाव हमेशा केंद्र की ओर कार्य करता है। तो क्योंकि गति वृत्ताकार हो रही है तो वृत्ताकार गति अगर होएगी तो हमेशा अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी। अभिकेंद्रीय बल जो आपको मिलेगा वो मिलेगा T और mg cos थीटा के परिणामी से, क्योंकि T तो लग रहा है केंद्र की ओर, mg cos थीटा इसके अपोजिट लग रहा है। तो मैं कह सकता हूँ इस गति में कह सकता हूँ कि आपका अभिकेंद्रीय जो बल होगा, अभिकेंद्रीय बल ये बराबर हो जाएगा T व mg cos थीटा का परिणामी। अरे मास्टर जी हमारे आवाज आ लेंगे थोड़ी बहुत। अभिकेंद्रीय बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv²/r, t माइनस का क्या कर देंगे mg cos थीटा कर देंगे। यहाँ से t की वैल्यू निकाल लीजिए, t बराबर हो जाएगा हमारा mv²/r प्लस का mg cos थीटा, m कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा हमारा v²/r और प्लस का g cos थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमारा t का होता है। इस समीकरण को मान लीजिए किसी अनियमित बिंदु पर, कोई फिक्स बिंदु नहीं है, अगर ये कोण थीटा है और ये लंबाई L है तो L का जो ये वाला घटक होगा, ये वाला, तो ये घटक जो आपका कहना होगा वो L cos थीटा, यानी कि ये जो लंबाई बैठेगी वो L cos थीटा के बराबर होगी भाई आपकी लंबाई। ठीक, अब जैसे पिंड ऊपर की ओर जाएगा तो रस्सी ढीली हो जाएगी। मान लिया इस बिंदु पर जो त्वरण है वो बिल्कुल 0 है। यदि उच्चतम बिंदु A पर, उच्चतम जो बिंदु आपका A है, उच्चतम बिंदु A पर जो आपका तनाव है, तनाव शून्य मान ले, स्टैंडर्ड कंडीशन है, व्यापक कंडीशन है कि तनाव शून्य हो, तब यहाँ पर आ जाइए समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में जब मान रखेंगे t का मान 0, m कॉमन ले लीजिए। चूंकि बिंदु A की बात कर रहे हैं तो v की जगह मैं लिख दूंगा va²/r और प्लस का g cos। अब ये थीटा कितना है सुनिए, थीटा जो कोण हमने मापा था वो यहाँ से मापा था थीटा। अब जब हम यहाँ से कोण मापेंगे तो वो कितना होगा 180 डिग्री।
तो ये जो वैल्यू है हमारी ये कोस 180 डिग्री हो जाएगा और कोस 180 का मान -1 होता है। m तो 0 हो नहीं सकता, तो ब्रैकेट वाला है प्रोसीजर जो होगा ये 0 होगा। VA² बटे में r प्लस का g -1 बराबर 0। माइनस जी को पर ले आओगे तो प्लस का हो जाएगा। VA² बटे में r बराबर g। मैं कह सकता हूँ कि VA² की जो वैल्यू होगी वो g गुना में r, या फिर बिंदु A पर जो उच्चतम बिंदु पर कम से कम वेग होता है इसे निम्नतम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रांतिक वेग कहते हैं। तो इस उच्चतम बिंदु पर जो कण का वेग होगा ऊर्ध्वाधर वृत्त में वो VA होगा और उसका मान होगा √GR। ठीक है। अब जैसे जैसे कण ऊपर की ओर जाता है तो ऊपर की ओर जाने में हाइट बढ़ेगी। अगर हाइट बढ़ती है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, और जैसे जैसे कण ऊपर की ओर जाता है उसका वेग घटता जाएगा, तो वेग घटेगा तो गति ऊर्जा घटेगी। तो इसके बाद क्या होगा कि उच्चतम बिंदु की ओर जाने पर, ऊपर की ओर जाने पर, जब ऊपर की ओर जाते हैं जाने पर गतिज ऊर्जा में कमी, गतिज ऊर्जा में तो आपकी कमी आएगी, व स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है ऊर्जा ना तो नष्ट होती ना पैदा होती, एक रूप से दूसरे में बदलती है। तो यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हम लगा देंगे। ऊर्जा संरक्षण से गतिज ऊर्जा में कमी, गतिज ऊर्जा में जो कमी आई है वो बराबर होगी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगी भाई। ठीक। गतिज ऊर्जा में कमी निकालिए। इस बिंदु से इस बिंदु तक जा रहे हैं तो पहले बिंदु P की गति ऊर्जा बताओ। तो गति ऊर्जा फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। फिर बिंदु A की बताओ 1/2 mva² बराबर, यहाँ की जो स्थितिज ऊर्जा है यहाँ से पहले हम जाएंगे यहाँ तक, फिर जाओगे यहाँ से यहाँ तक। स्थिर ऊर्जा फॉर्मूला होता है mgh। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है L cos θ और प्लस mgl अगली वाला, यहाँ से यहाँ तक जाएगा लंबाई L। m तो सब में से कॉमन होके कट ही जाएगा, 1/2 कॉमन ले लीजिए, वैल्यू हो जाएगी हमारी v²। VA का मान √GR रख दीजिए, इसका होल स्क्वायर। यहाँ से दोनों में से G और L कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा cos θ प्लस के 1। 2 की गुना करा दीजिए, वैल्यू होगी माइनस का GR, ये होगा 2GL। L का मतलब यहाँ त्रिज्या है, cos θ प्लस के 1। GR को परे ले जाइए, GR से मतलब 20 हो रही है। यहाँ पर एक गड़बड़ होगी आपकी, ये चूंकि त्रिज्या हमने L मान रखी है तो आप इसे L ही लिख लीजिए पूरी त्रिज्या को। यहाँ पर भी आप त्रिज्या को L ही लिख लीजिए, mv² बटे में L। ठीक है। तो ये पर जाएगा तो ये GL पर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो v² बराबर हो जाएगा GL प्लस के 2GL और इनटू में cos θ प्लस का 1 हो जाएगा। दोनों में से GL कॉमन ले लीजिए, बचा 1 और ये अंदर गुना होगी 2 cos θ प्लस के 2। 2 और 1 कितना होता है 3, तो GL और इनटू में हो जाएगा यो 3 प्लस के 2 cos θ। ये वैल्यू आ गई, ये v² का मान है। तो जब v का मान आप निकालोगे तो अंडर रूट लग जाएगा और ये वैल्यू होगी GL और इनटू में 3 प्लस के 2 cos θ। ये किसी भी बिंदु पर वेग का फॉर्मूला आपका आ गया। अगर बिंदु A पर वेग निकालना हो तो थीटा का मान 180 डिग्री, बिंदु C पर निकालना हो तो थीटा का मान रख देंगे यहाँ पर 90 डिग्री, और बिंदु B पर अगर आपको वेग निकालना हो तो थीटा का मान रख देंगे हम 0 डिग्री, क्योंकि जो कोण हम मेजरमेंट करते हैं वो B से ही करते हैं, इसलिए B का कोण आप 0 डिग्री ले लोगे। अब अगर आगे की ओर बढ़ता हो तो इस V के मान को उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में जब आप मान रखोगे तो t बराबर, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी m और ये है v² की जगह वैल्यू डायरेक्ट लग रहा हूँ 3 प्लस के 2 cos θ और बटे में l और प्लस ये आ जाएगा हमारा g cos θ। ये लीजिए l से हमारा l कट जाएगा, ये वैल्यू m हो जाएगी
जी के अंदर गुना कराइए, तो जी के अंदर जब गुना कराओगे तो ये होगा 3g प्लस के 2g कोस थीटा और प्लस के g कोस थीटा। 2g और एक g हो गया 3g कोस थीटा, m नुक्कन हुई, ये हो गया 3g और प्लस के 3g कोस थीटा। यहाँ से 3g कॉमन ले लीजिए, जब 3g कॉमन ले लेंगे तो बाहर होगा 3mg और अंदर आएगा 1 प्लस के कोस थीटा। ये किसी भी बिंदु पर तनाव का फॉर्मूला है। अगर बिंदु ए पर तनाव लेना है तो थीटा 180 डिग्री रख देना वहां पर, बिंदु बी के लिए 0 रख देना, बिंदु सी के लिए 90 डिग्री रख देना, तो सारे बिंदुओं पर आपके तनाव की वैल्यू आ जाएगी। आज के लिए इतना काफी, बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं।